अब बात करते हैं कि अब आपको अगर कोविड है, आप घर में हैं और आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, आपको मालूम चल गया कोविड है, तो अब आप मॉनिटर क्या करें। सबसे पहली बात कि यू आर डूइंग एवरीथिंग इन योर कैपेसिटी टू डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर बॉडी, टेकिंग केयर ऑफ इट, and also doing certain exercises that we discussed earlier, breathing and walking around to ensure things are running properly. But still, you need to monitor certain things कि जिससे कि हमारा पर्पस जो है मेन मॉनिटरिंग का ये रहे कि हमको ये मालूम चले, हमको अर्ली वार्निंग साइंस मालूम चल जाए कि हमको हॉस्पिटल या मेडिकल हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर एक तरह से रीअश्योरेंस का भी काम करता है कि हाँ थिंग्स आर गोइंग वेल, बिकॉज इन केस यू हैव टू सी व्हाट इज योर रिकवरी पैटर्न इज. सो सबसे पहले देर आर things that you should monitor. First is your oxygen levels, which can be checked via a pulse oximeter. ये ऑक्सीमीटर आजकल आप देख रहे हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, आप अगर कर सकते तो आप भी ऑर्डर करके अपने पास रख लीजिए. ये यहाँ पे फिंगर में फिक्स होते हैं, इन पे एक ऐसा वेव फॉर्म आता है, इस पे हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल्स दिखाई पड़ते हैं. जनरली आपके ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं वो 95 से 94 के ऊपर रहते हैं और 99 तक रहते हैं. कि नहीं मतलब ये नॉर्मल रेंज है. तो इस रेंज में आपके अगर सैचुरेशन है देन इट इज़ फाइन. हाउएवर देर आर सर्टेन पीपल जिनके अंदर ये खासकर जो क्रोनिक स्मोकर्स जिनके अंदर पहले से लंग की कंडीशन है, उनके अंदर ये सैचुरेशन कई बार 88 से 92 के बीच में भी नॉर्मल माने जाते हैं, 94 से कम भी. तो ये बात हमको मालूम रहे. अब आप अगर चेक कर रहे हैं तो कम से कम उसको 1 to 2 मिनट में स्टेबल फिंगर पे लगा के देखिए कि प्रॉपर वेव फॉर्म आ रहे हो. और बस एक सिंगल रीडिंग अगर नीचे आ गई 90 से तो एकदम से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. लगा के देखिए कैसे आ रहा है, सैचुरेशन की एवरेज रीडिंग 1 से 2 मिनट के बीच में कितनी है. अब अगर ये किसी के पहले से अगर कोई बेसलाइन प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी 94 के नीचे आ रही है, तो उस टाइम पे आपको ये देखने की ज़रूरत है कि पहली चीज़, डज आर यू ऑल्सो फीलिंग ब्रेथलेस और इज द पर्सन हु इज ऑल्सो फीलिंग ब्रेथलेस. इफ दैट इज सो देन दैट इज एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन टू रीच आउट एंड गो टू अ हॉस्पिटल. बट इसीलिए अगर आपके पास अगर पल्स ऑक्सीमीटर ना भी हो, जो जैसा मेरे पास घर में नहीं था जब मैं खुद बीमार हुआ था, तो what I was just seeing कि am I getting any sort of breathing difficulty or not. तो मैं सिर्फ उसी अगर मैं आराम से सांस ले पा रहा था तो I did not worry about those numbers, क्योंकि मेडिसिन का एक सिंपल मॉनिटरिंग का फंडा है, you just don't treat the numbers, you treat the patient. तो अगर आपको ठीक लग रहा है तो अगर आपके पल्स ऑक्सीमीटर ना भी हो तो आप ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी रेट या ब्रीदिंग एफर्ट्स पे रिलाई कर सकते हैं. अब सेकंड एस्पेक्ट, सेकंड चीज़ आप क्या मॉनिटर करेंगे वो है टेम्परेचर. सो जैसे मैंने आपको बताया, वायरस आपकी बॉडी में अटैक करता है, आपकी इम्यून सिस्टम उससे डिफेंस करता है, और ये अटैक और डिफेंस में लड़ाई होती है, इस पे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है. तो टेम्परेचर जो है एक तरह से हमको बताता है कि अभी इन्फेक्शन का अभी क्या चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है. तो मॉर्निंग इवनिंग में फिर से 2 बार टेम्परेचर लीजिए और देखिए कि आपका टेम्परेचर कैसे चल रहा है. तो एक और चीज़ है कि टेम्परेचर में भी अगर आपका टेम्परेचर जैसे 100 के नीचे है तो आई डोंट थिंक सो यू नीड टू टेक एनी पैरासिटामोल या समथिंग, एकदम से दवाई या रिएक्ट करके उस पर लेने का. बॉडी इसके बियॉन्ड अगर हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो और बॉडी पेन ज़्यादा हो, तब आप उसके लिए पैरासिटामोल ले सकते हैं. ये बात हमने पहले डिस्कस करी थी. बट आप टेम्परेचर वो 2 बार ऐसे चेक करिए. एक चीज़ है जो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल है, वो है द ट्रेंड और हाउ यू शुड इन टोटलिटी आप अपनी बॉडी से अवेयर रहिए और ये अपने आप से पूछिए कि आपको कोई नए सिम्टम या कोई वर्सनिंग सिम्टम तो नहीं आए हैं.
और मेन चीज़ है आप कल से बेहतर फील कर रहे हैं, कल से खराब फील कर रहे हैं। क्योंकि अगर या घर में भी कोई है तो अगर आप देख रहे हैं कि हाँ उनकी सिचुएशन लगातार स्टेबल बनी हुई है और वो बेटर हो रहे हैं, तो लाइकली कि वो उनकी यू आर विनिंग एंड द वायरस इज लूजिंग एंड यू विल इवेंचुअली रिकवर। हाउएवर अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी इलनेस जो है वो धीरे धीरे आप कल से और वर्स कर रहे हैं, तो एकदम से मत पैनिक करिए। जनरली वायरल फीवर्स का पैटर्न होता है कि आप पहले दिन आपको लगता है कि शायद होने वाला है कुछ, फिर आप उसके बाद 3 से 4 दिन या इनिशियली वायरस वो रहेगा, हावी रहेगा। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेंड इज कि अगर आपका एक हफ्ते बीतने के बाद सेकेंड वीक में भी अगर आपके फीवर परसिस्टेंट है या और इफ यू आर कंटिन्यूइंग टू फील अनवेल, आई थिंक इन दैट केस यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। तो हमने बात करी रिकॉर्डिंग्स की, वाइटल में ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल अगर ना देख पा रहे हो तो ब्रीदिंग पैटर्न को देखें। सेकंड हमने बात करी टेम्परेचर की, और हमने बात करी ओवरऑल ट्रेंड की। एक सटल पॉइंट है, क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर जिनके पास है या तो उसमें अगर हार्ट रेट भी अगर आपको मालूम चल रही है और किसी की लगातार 100 के ऊपर आ रही है, तो हाई हार्ट रेट जनरली उसके कॉमन रीजन होते हैं, या तो किसी कोई पेन में है या बुखार में है या दर्द या डिहाइड्रेटेड है। तो अगर पानी डिहाइड्रेशन ये एस्पेक्ट देखिए, अगर टेम्परेचर तो नहीं है या डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, अगर आप वो लेने के बाद अगर आपका टेम्परेचर के साथ वो कम आ जाता है तो इट इज इट कैन बी looked at. So these are the things that you should monitor. So now you have been monitoring your health, and it comes to the key point: when is it that you decide that you have to go to the hospital or seek urgent medical help? So there were two criteria which, when the pandemic was in UK as well, the government set those criteria, and I felt they were pretty straightforward and simple. One is if you are having breathing difficulty and your oxygen levels are going less than 94, well that is an indication कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो आप इसलिए हॉस्पिटल आ सकते हैं। दूसरा was the fact that we discussed कि अगर आपके आप ट्रेंड देख रहे हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ इतनी डाउन जाती जा रही है कंटिन्यूसली कि आप you are become high fever या फिर you are becoming so weak that you are simply unable to cope at home, आप घर पे मैनेज नहीं कर पा रहे, तो इन दोनों केसेस में आप हॉस्पिटल जाने का सोचते हैं। सो एज I said, either breathing difficulty with low saturations or simply you are unable to cope at home. In those cases you should seek medical help. Now there are certain points to just consider कि अगर there are certain people who are considered at risk, जैसे कि people who are with underlying medical conditions, severe underlying medical conditions, or very old or very frail, जिससे कि उनकी physical activity limited है, people on immunosuppressants, and in some cases being overweight or having a sedentary lifestyle is also considered at risk. इन लोगों के केस में अगर कोरोना डिटेक्ट होता है तो अपने डॉक्टर की राय स्टार्टिंग में ही लेना शुरू करें। इसका मतलब ये नहीं कि इनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाए, क्योंकि वो दैट डजंट सर्व द पर्पस। द पर्पस इज कि आप थोड़े से विजिलेंट उनके केसेस में ज़्यादा रहिए। अब आपने सोच लिया कि अब आपको हॉस्पिटल जाना है, तो आप पहले तो ये समझिए कि अभी हॉस्पिटल जाने के लिए पहले तो इंडिकेशंस स्ट्रिक्टली मेडिकल होने चाहिए। क्योंकि आप ये पूछे आप हॉस्पिटल जा क्यों रहे हैं, आदमी या तो बेटर केयर के लिए जाता है, सपोर्टिव अच्छा केयर मिलेगी, देखभाल करने को मिलेगा, या फिर मेडिकल रीजंस हैं। तो एक्सपेक्टेशंस अपने चेक में रखिए कि देयर इज नो definitive cure. Everything is still in experimental level in terms of countering the virus. The mainstay of the hospital treatment remains supportive care, oxygen, then steroids and blood thinners. तो ये mainstay है hospital treatment का against this virus. And as such, I mentioned earlier about the hospitals being completely overwhelmed
एंड तो इस टाइम पे अभी हॉस्पिटल्स की यूजुअल लेवल ऑफ केयर भी अभी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है, एंड बेड अवेलेबिलिटी भी आई थिंक जिस तरह का भी पैंडमिक का सिचुएशन है, अगर लोग समझें कि उनको एग्जैक्टली कब जाना है हॉस्पिटल और एग्जैक्टली उन कंडीशंस के लिए जाएं, तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल। क्योंकि अगर सपोर्टिव केयर और कंफर्ट केयर और रिलेटिव से मिलने का जो ऑप्शन जो आपको घर में मिलता है, वो सब आपको शायद हॉस्पिटल में उतने लेवल का ना मिले। तो सी दैट यू आर गोइंग टू द हॉस्पिटल फॉर डेफिनेटिव मेडिकल रीजन, and I think a certain option of advanced home care with teleconsultation should be explored, कि for people who just need minimal oxygen therapy, or there are people who are very old or very frail, who may not benefit from intensive ICU therapy, क्योंकि हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट के डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें आप ये मत सोचिए कि कोई मैजिकल ट्रीटमेंट है। उसमें जैसे बताया, ऑक्सीजन सपोर्टिव केयर, ब्लड थिनर्स एंड स्टेरॉइड, ये सब कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के और सपोर्टिव मैनेजमेंट के बेसिस पे ही चल रहा है। वेंटिलेटर्स आर द लास्ट रिजॉर्ट। सो पीपल हु इट शुड डेफिनेटली बी क्वेश्चन व्हाई यू आर गोइंग टू द हॉस्पिटल। सो अगर आप पर ऑफ कोर्स आप हैं, आपकी इलनेस आप इतने दिन से मॉनिटर कर रहे हैं, अब वो ऐसा टाइम आ रहा है कि आपको लगता है कि शायद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो पहली चीज़, अब आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली चीज़, पैनिक नहीं करनी है। ऑलवेज कीप, इफ़ यू आर इन द, अगर आपको कोरोना हो गया तो ऑलवेज जस्ट प्लान अहेड सो दैट यू डू नॉट पैनिक। ये जानकारी रखिए कि आपके एरिया के कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कोविड पेशेंट्स को एडमिट किया जा रहा है, और जहाँ पे तो इस बारे में अवेयर रहिए। ये अपने आप से ऑफ कोर्स ये सवाल पूछे कि डू आई नीड द हॉस्पिटल एंड व्हाट पर्पस इज इट गोइंग टू सर्व मी। देन आप हॉस्पिटल जाने के लिए आपने ये पता कर लिया कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा बेड है, या ये सारी चीज़ें आपने पता कर ली। एक और चीज़ है कि ताकि आपको उस मोमेंट में पैनिक ना करना पड़े, तो ये पता करना भी सही है कि आर देयर एनी टेस्ट और परमिशन रिक्वायर्ड टू बिफोर यू नीड टू गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, कि कहीं वो पहले से टेस्ट आपको कराने से शायद एडमिशन फास्टर हो जाएगा या मोर स्ट्रीमलाइन रहेगा, या कहीं से कोई परमिशंस की ज़रूरत है। तो ये जानकारी रखें ताकि आपको उस दिन उस क्राइसिस मोमेंट पे एकदम पैनिक नहीं करना पड़े। एक और चीज़ कि अगर आप हॉस्पिटल जाने का सोचते हैं तो कहाँ कौन से हॉस्पिटल जाएंगे, जस्ट हैव अ मेंटली चेकलिस्ट की थ्रू कि जाना पड़ेगा तो व्हाट वुड बी द बेस्ट मोडालिटी, एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी या हम खुद जा सकते हैं, कितना टाइम लगेगा। आई थिंक टाइम इज़ ऑफ एसेंस, क्योंकि अगर कोई पेशेंट अगर डिटोरिएट कर रहा है तो वहाँ पे फिर आपके ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कितना टाइम लगेगा, और उसके लिए क्या आप एम्बुलेंस बुलाएंगे या आप अपने से खुद जा सकते हैं। And lastly, you should consider few things such as cost, insurance and other documents. अगर आप ये सब चीज़ें पहले से सोच के रखते हैं, it will probably help you in handling this crisis better even when it comes to the crisis point. So, thank you.